आज एक खबर यह भी आई कि एनसीबी ने मुंबई में शाहरुख खान के घर पर भी छापा मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि एनसीबी की टीम वहां छापा मारने के लिए नहीं, बल्कि आर्यन खान से संबंधित कुछ पेपर वर्क पूरा करने के लिए उनके घर पहुंची थी। लेकिन हमारे देश के खास वर्ग ने इसे छापेमारी से जोड़ दिया और फिर इसमें धर्म की भी एंट्री करवा दी। सर, शाहरुख के घर पे भी टीम गई थी क्या? उनके घर पे सर्च ऑपरेशन हुआ एनसीबी का? नहीं, उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। आर्यन खान की बेल कल ही नामंजूर हो गई थी और आज अदालत ने उनकी और बाकी 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 दिन के लिए और बढ़ा दी। यानी अब आर्यन खान को कम से कम 30 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। हालांकि आज सुबह इस मामले में आर्यन खान के वकील ने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने इस मामले में 22 या फिर 24 अक्टूबर को सुनवाई करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी है। अब 26 अक्टूबर को यह तय होगा कि आर्यन खान को हाईकोर्ट जमानत देता है या नहीं। यानी इतना तय है कि 26 अक्टूबर तक तो आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा और उसके बाद यह तय होगा। और अगर यह मामला और आगे खिंच गया तो फिर दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, अदालत बंद हो जाएगी और उसके बाद जब दिवाली के बाद अदालत फिर से खुलेगी तब आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी। आज एनसीपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मालदीव्स और दुबई में थे, कई बड़े बड़े एक्टर्स वहां छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार के लोग भी इन्हीं जगहों पर मौजूद थे। समीर वानखेड़े ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और एनसीबी का आरोप है कि उन्होंने वहां फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों से वसूली की है। लेकिन समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को आज बेबुनियाद बताया और कहा कि वो सरकार से इजाजत लेकर ही अपने परिवार के साथ मालदीव्स में छुट्टियों के लिए गए थे और इस दौरान उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पासपोर्ट की जांच कराने के लिए तैयार हैं और जेल जाने से भी वो नहीं डरते। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूं ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहां पर हूं, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहां पर हूं मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज। घटना को लेकर रहेगा ये पिछले 15 दिनों से अगर प्रोफेशनलिज्म हो तो मुझे कोई चीज के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिटायरेट करूंगा। एक महिला, एक डेड महिला, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। एक सिस्टर, एक जो बच्चों की माँ है, अब उसका इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्नूपिंग करो, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके ऊपर एक जो 77 ईयर्स का एक वृद्ध है, रिटायर्ड पर्सन है, अब उस पर एलिगेशन लगा रहे हो किस चीज के लिए? जस्ट आपके नेशनल सर्विस करने के लिए? सी, आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो आई हैव टू टेक ड्यू परमिशंस फ्रॉम माय सीनियर्स एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ लीगल कोर्स। तो अब सोचिए, इस पूरे मामले में स्थिति यहां तक आ गई है कि जो आरोपी हैं यानी आर्यन खान और उनके जो बाकी दोस्त हैं वो तो जेल में हैं ही, लेकिन जो जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े, अब वो भी कह रहे हैं कि उन पर लगने वाले आरोपों के बाद वो भी जेल जाने से डरते नहीं हैं। यानी दोनों तरफ से अब आरोप लगाए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस पर भी आरोप लग रहा है और जो आरोपी है उस पर तो आरोप लग ही रहे हैं। लेकिन इस मामले पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और मीडिया का जो हिस्सा इसे टीआरपी के नए हथियार के तौर पर देख रहा है, उनसे आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज आप दूसरों की तस्वीरें खींच रहे हैं, आज दूसरों के पीछे कैमरे भाग रहे हैं, आज आपका फोकस आर्यन खान और अनन्या पांडे पर है, लेकिन इस दुनिया में एक कैमरा ऐसा भी है जिसका फोकस सिर्फ आप पर है और वो कैमरा है आपकी अपनी अंतर आत्मा का, जिसका फोकस हमेशा आप पर रहता है। और अंतर आत्मा के इस कैमरे में ऐसा कोई फिल्टर नहीं जो आपके भी बुरे कामों का या बुरी नीयत का नकली सुंदरता में वो आपको बदल सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.